जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम अगले लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो 12वें एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, आने वाले समय में काफी सारे एग्जाम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए यह सेट बनाया गया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, यह आपसे पूछा। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं उसे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है, या इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला एंथ्रासाइट है। कोयला जीवाश्मीय ईंधन होता है। कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला हाइड्रोकार्बन का एक रूप है। कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट्स जिसमें 90 से 98% कार्बन की मात्रा होती है, यह सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस, जिसमें 75 से 85% कार्बन की मात्रा होती है, या सामान्य कोयला होता है। लिग्नाइट की बात करें तो इसमें 70 से 80% कार्बन पाया जाता है, या भूरा कोयला होता है। सामान्य रूप से इसको भी प्रयोग करता हूं। पीट कोयला जो है 50% से कम कार्बन पाया जाता है, या निर्माणाधीन निम्नतम कोयला यह है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का रुपया कहलाता है। रुपया 178 ग्रेन का होता था। शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बसाया। शेरशाह के काल में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। यह भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, स्पेशली एसएससी के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछता है। हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे या नहीं आता हो तो उसको कॉपी पेन में नोट कर लिया करिए और 1-2 बार रिविजन करिए, आपको याद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में करेंसी नोट जो है वह किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में करेंसी नोट आरबीआई संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। बात यहां हो रही आरबीआई की, रिजर्व बैंक इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन सिफारिश के आधार पर। अधिनियम आया था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। 2 क्वेश्चन और पूछते हैं आरबीआई से कि पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे। तो पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे, और वर्तमान समय में जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 26वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास के जहां पर बने हैं ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। दादा साहब फाल्के के सम्मान में उनके नाम पर ही भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली जो महिला थी वह देविका रानी थी। अभी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 में।
भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब 1975 में जीता था। भारत ने अब तक हॉकी में विश्व कप का खिताब केवल एक बार 1975 में जीता है। यह विश्व कप 1975 में मलेशिया में तीसरा संस्करण था। इस विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। इस विश्व कप टीम के कप्तान थे अजीत पाल सिंह। पहला हॉकी विश्व कप 1971 स्पेन शहर बार्सिलोना में हुआ था। इस विश्व कप की विजेता पाकिस्तान टीम है, उप विजेता थी स्पेन। हॉकी विश्व कप 2023 भारत के भुवनेश्वर में हुआ। इस विश्व कप की विजेता जर्मनी टीम रही, उप विजेता बेल्जियम थी। हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन जो होगा वह बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंबलडन ओपन जो है दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है या 1905 में होता है। कब होता है? तो 1905 में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसके बाद आपका आता है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन जो होता है वो 1891 में होता है। कब होता है? तो 1891 में फ्रेंच ओपन होता है। यूएस ओपन की बात करें तो यह 1881 में होता है। कब होता है? तो 1881 में यूएस ओपन होता है। और उसके बाद जो आपका बचा विंबलडन ओपन, तो 1877 में होता है। कब होता है? तो 1877 में ऐसा होता है। इसलिए विंबलडन ओपन जो है सबसे पुराना टूर्नामेंट है। विंबलडन ओपन घास के मैदान पर होता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान पर होता है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 0 से 14 होती है। पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 होती है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, या किसी तत्व, रसायन या द्रव की अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को मापने का पैमाना है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होगा 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होगा वह 7 से अधिक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। ये तीनों एक ही व्यक्ति के तीनों नाम हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिस जो है जो राज्य सूची में शामिल है। पुलिस राज्य सूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों की विभाजन हेतु 3 प्रकार की सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची, इस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। इस सूची में 100 विषय। संघ सूची के विषय सेना, रक्षा मामले, विदेश मामले, रेल, डाक, परमाणु ऊर्जा आदि। राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में शामिल विषयों का कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, प्राप्त है, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में केंद्र के द्वारा भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। राज्य सूची के विषय हैं राज्य, पुलिस, रेलवे पुलिस, जेल, सिंचाई, कृषि, सड़क आदि। समवर्ती सूची की बात करें तो इस सूची के विषयों पर केंद्र या राज्य की सरकार कोई भी बना सकती है। यदि एक ही विषय पर केंद्र एवं राज्य की सरकारें के द्वारा कानून बना दिया जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। समवर्ती सूची के विषय हैं जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, न्याय प्रशासन आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? अभी हम लोग पढ़े भी हैं, चलिए बता दीजिए शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। तो शेरशाह का जो मकबरा है वह सासाराम बिहार में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा तालाब के बीच अवस्थित तथा अष्टभुजाकार है। रोहतासगढ़ का किला भी शेरशाह से संबंध है। शेरशाह ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। उन्होंने 1700 सराय का निर्माण करवाया। चांदी के सिक्के शेरशाह ने चलाया। शेरशाह सूरी का उद्भव बिहार में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेला से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेला से संबंधित है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैन जो है या कुंभ मेला से संबंधित है। उज्जैन शहर का संबंध कुंभ मेले से है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। कुंभ मेला उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पौराणिक मान्यता हिंदुओं में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है?
निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमूल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमूल की स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। अमूल भारत का एक दूध का बड़ा ब्रांड नाम है जिसका मुख्यालय आनंद में है, आनंद गुजरात में स्थित है। अमूल डेयरी की स्थापना वर्गीज कुरियन एवं त्रिभुवन दास कृषिभाई पटेल ने की थी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। मदर डेयरी की स्थापना 1974 में हुई जिसका मुख्यालय नोएडा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर साहब ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लीजिए इसको। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने की थी। भीमराव अंबेडकर ने पत्रकारिता के माध्यम से अपने विचारों से अवगत कराने हेतु मूक नायक अखबार 31 जनवरी 1920 को बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 को तथा जनता वर्ष 1930 में स्थापित किया। जनता अखबार को ही बाद में प्रबुद्ध भारत अखबार के रूप में प्रचलित किया गया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है पॉवर्टी इन अनब्रिटिश काली इन इंडिया। यह भी ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा पूछता। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, जो कि ऑप्शन में सब दिए हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान के मूल रूप में 8 अनुसूची हैं। पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया जिसमें दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करते हुए इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका और का संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CR दास और मोतीलाल नेहरू, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में किया गया था। स्वराज पार्टी का लक्ष्य था कि कांग्रेस पार्टी के ही समान था। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गंगूभाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था। गंगूभाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किराना घराने से संबंध है गंगूभाई हग्गल का संबंध। गंगूभाई हग्गल का संबंध मुख्य रूप से किराना घराने से है। किराना घराना का संबंध मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। इसके संस्थापक किराना घराने के करीम खां हैं। इस घराने के प्रमुख कलाकार भीमसेन जोशी, उपेंद्र भट्ट, बलदेव सिंह बाली, अब्दुल वाहिद खान हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से के कारण होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से इस स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, उसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है। निम्नलिखित में से पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप कौन सा है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टप्पा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टप्पा पंजाब राज्य का संगीत का एक मुख्य रूप है। जुगनी, सुहाग, लोरियन, घोरियन पंजाब राज्य का प्रमुख संगीत है। बात क्या हो रही पंजाब राज्य की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा राज्य की भी राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ स्वयं में केंद्र शासित प्रदेश भी है। राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान। यह आम आदमी पार्टी से। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 117 सीटें हैं पंजाब राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चिथराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चिथराई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तमिलनाडु में मनाया जाता है। चिथराई उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु राज्य का अन्य प्रमुख उत्सव जो है पोंगल, महामहम, चित्राथी, जलीकट्टू, पुथुंडू या तमिलनाडु का नव वर्ष पुथुंडू
तमिलनाडु एग्जाम में पूछता है। ये सभी यहाँ के प्रमुख उत्सव है। बाकी बात करें तमिलनाडु राज्य की, जिसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल है वर्तमान समय में आर एन रवि। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री है वर्तमान समय में एम के स्टालिन। और सीटों की बात करें तो लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटों, विधानसभा की 234 सीटें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। बाकी बात करें नागालैंड की तो स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा। राज्यपाल है लागलेसन। मुख्यमंत्री है नेफ्यूरियो। सीटों की बात करें लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 60 सीटें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बाकी आपको पता है मध्य प्रदेश में काफी सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? तो कान्हा, किसली राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। केवलादेव, ससिस्का एवं रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में, यह भी ध्यान रखें। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत में जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। कब तक से कब तक रहा? 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल रहा। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में राज्य हड़प नीति अपनाई। प्रथम राज्य इसके तहत सतारा महाराष्ट्र को हड़पा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी साहब थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति व संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति के प्रमुख थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हाइग्रोमीटर किसे मापने का यंत्र है? हाइग्रोमीटर किसे मापने का यंत्र है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर जो है एक ऐसा यंत्र है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर जो है एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। बाकी हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं, तो वायुदाब को बैरोमीटर से मापते हैं, और ध्वनि को जो नापते हैं वह डेसिबल से मापते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार विवादों का समाधान WTO का मुख्य लक्ष्य है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, व्यापार विवादों का समाधान करना और व्यापार नियमों का नियमन करना। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1955 को। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान की इस प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 85 शब्द हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 85 शब्द हैं, जिसमें भारत के संविधान की आत्मा, उद्देश्य, मूल सिद्धांत और लक्ष्य को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती हम भारत के लोग, इसमें भारत को परिभाषित किया गया है जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में स्थित भारतीय वन अनुसंधान
परिवहन संस्थान, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1906 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी संस्था भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु गठित की गई थी? निम्न में से कौन सी संस्था भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु गठित की गई थी आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीबीसी। सीबीसी इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, या एक स्वतंत्र संस्था है जिसे भारत सरकार ने भ्रष्टाचार की रोकथाम और निगरानी के लिए गठित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर। संवैधानिक दर्जा नहीं है या एक वैधानिक संस्था है। 2003 से सीबीसी एक्ट के तहत इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार रोकना, केंद्रीय सरकारी अधिकारियों का निगरानी रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। वर्तमान में सदस्य देश जो हैं 190 इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। तो ये रहे टॉप 30 GK GS के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, आप लोग से शिकायत है, आप लोग वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते और वीडियो को शेयर नहीं करते। तो प्लीज अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? या आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, और कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।